नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे प्रोसोपेग्नोसिया की। आखिर ये प्रोसोपेग्नोसिया होता क्या है? एक तरीके से एक ऐसी बीमारी जो मानसिक तौर पर भ्रम की स्थिति पैदा करती है, और जब इस तरीके की किसी व्यक्ति को बीमारी हो जाती है तो फिर उसको एक ही चेहरा जो है वो हर इंसान में नजर आता है। तो व्यक्ति जो है वो अलग होगा लेकिन चेहरा वही होगा, और वो चेहरा किसका होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उस चेहरे से उसका लिंक क्या है। तो इस वक्त अगर आप देखोगे तो एक ऐसी स्थिति नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बन चुकी है। लगातार एक के बाद एक हार देखने के, या हम कहें कि लगातार हारने से राहुल गांधी को सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरा याद आता है, और वो है नरेंद्र मोदी। क्रिकेट की भाषा में अगर आप इसको समझोगे तो आपको याद होगा, एक समय था जब क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का बल्ला बोलता था। और उस वक्त अगर आप देखोगे तो इस दुनिया में, पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में बड़े बड़े जो है वो बॉलर हुए, गेंदबाज हुए। तो एक महान गेंदबाज हुए सेन वान। तो सेन वान जिसको बड़े बड़े दिग्गज नहीं खेल पाते थे, उसको सचिन तेंदुलकर ने जिस तरीके से छक्के मारे, तो उसके बाद सेन वान का एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने ये साफ तौर से स्वीकार किया कि अब तो सपने में भी उनको सचिन के छक्के ही दिखाई देते हैं। तो अब राहुल गांधी की वही स्थिति है, और ये स्थिति किस तरीके से देखिए आप बनती जा रही है। राहुल गांधी से किसी भी तरीके का एक ऐसा सवाल पूछिए जिससे कि वो अनकंफर्ट हो, तो उसका जो जवाब आएगा वो एक ही आएगा कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी से हो। और यहां बात होती है पत्रकारों की, क्योंकि सवाल करने का काम होता है मीडिया से, और जब मीडिया ऐसा सवाल पूछता है तो फिर जवाब जो है वो एक ही होगा। तो राहुल गांधी से आज तक के एक पत्रकार ने सीधा सवाल पूछा कि क्या पुलिस वाले जिनके ऊपर हमला हुआ, क्या उनके परिवारजनों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको लेकर संसद में उनके लिए कोई आवाज जो है वो उठाई जाएगी, जिस तरीके से नीट के छात्रों की या नीट पेपर लीक को लेकर संसद में लगातार जो है वो विपक्ष गतिरोध की स्थिति में था। तो राहुल गांधी का जवाब था, क्या आप बीजेपी से हो। यह जवाब क्यों था? क्योंकि इससे पहले पुलिस को लेकर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे, और पुलिस को एक तरीके से विलेन के रूप में वो दिखा चुके थे देश को, कि पुलिस ने जो है वो बर्बरता दिखाई। लगातार इस मुद्दे को वो बड़ा बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जब हम पुलिस की बात करते हैं तो पुलिस एक ऐसी स्थिति में होती है कि अगर वो कुछ करे तो भी जो है वो उसी के ऊपर इल्जाम लगते हैं, और अगर वो नहीं करे तो भी उसी के ऊपर। आप देखिए उसी स्थिति में 20 जुलाई अगर पुलिस जो है वो लाठीचार्ज करती, क्योंकि यहां पर लाठीचार्ज पुलिस को एसओपी होती है, और एसओपी की जो गाइडलाइन होती है वो 4 लेयर में होती है। किस तरीके से जो है वो भीड़ को लगातार माइक से कंट्रोल करना, लगातार भीड़ को जो है वो जो उकसाने वाले हैं उन लोगों के खिलाफ उसको रोकना, कि शांति बनाए रखने, धैर्य की जो है वो अपील करना, उसके अलावा उनके सुरक्षा उपकरण, और फिर आखिरी में जो है वो 1-2 चीजें आती है कि अगर पुलिस के ऊपर हमला हो तो वो लाठीचार्ज कर सकते हैं, कहां पे जो है वो सामने वाले प्रदर्शनकारी के वो मार सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर उसी दिन का अगर आप देखिए कि अगर ये लोग संसद पहुंच जाते तो भी पुलिस क्या कर रही थी, और अगर किसी के चोट लग गई तो पुलिस ने जो है वो चोट मारी। अब राजनीतिक दल ये भूल जाते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जब 2020 में जब कृषि सुधार के जो कानून आए थे, उसी वक्त केंद्र सरकार ने राहुल गांधी की सुरक्षा में कटौती कर दी थी, और उसको लेकर कांग्रेस जो है वो भड़क गई थी। तो अगर पुलिस गुनहगार है तो फिर सिक्योरिटी जितने भी जो कमांडो है या सुरक्षा कर्मी है, तो सुरक्षा कर्मियों से सुरक्षा लेने से परहेज क्यों नहीं करना चाहिए।
तो राहुल गांधी को उनको हटा देना चाहिए। लेकिन राजनीति है, अपने फायदे के लिए किसी भी तरीके से किसी को भी गुनहगार बनाया जा सकता है, और इसमें जो है वो यही होता हुआ दिख रहा था। क्योंकि कल आपने देखा कि किस तरीके से पुलिसकर्मियों के परिवार वाले थे, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो राहुल गांधी और उनका जो जवाब है वो सिर्फ एक ही होगा, और राहुल गांधी, ये फैक्ट है कि वो इस बीमारी से ग्रसित दिखाई देते हैं। उनको एक अच्छे डॉक्टर की सलाह जो है वो जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि भारत जोड़ो जब यात्रा शुरू हुई थी तब उनको सिर्फ और सिर्फ जाति दिखाई देती थी, और हर पत्रकार से उसकी वो जाति जरूर पूछते थे, जिससे कि उनके जो सवाल थे उनका कोई लेना देना नहीं होता था। तो आप समझ सकते हैं हर बार राहुल गांधी की स्थिति क्या है। और दूसरे, क्योंकि उन्हीं के आप कह सकते हैं कि समकक्ष, जिस तरीके से पप्पू यादव ने कल जो ड्रामा किया, अब उसको लेकर एक बड़ा मुद्दा बना है। लेकिन उससे पहले हमें समझनी पड़ेगी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा। कई लोगों को लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, तो आपको यह ढूंढना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा क्या है, वो किसकी राजनीति करती है। और जब आप इसका जवाब ढूंढोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, आपकी स्थिति जो है वो उसी तरीके से हो जाएगी जिस तरीके से आपका दिमाग जो है वो घूमने लग जाता है। अगर कांग्रेस ये कहती है कि वो गांधी के विचारों पर चलती है, तो गांधी के विचार क्या थे, और गांधी के जो विचार थे अगर कांग्रेस पार्टी उस पर चलती है, तो कांग्रेस, गांधी जो है वो कभी भारत का बंटवारा नहीं चाहता था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों ने इसका बंटवारा किया, क्योंकि नेहरू को प्रधानमंत्री बनना था। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो विचारधारा जो है वो कैसे बदलती है, उसके बाद में जिस तरीके से पहला शिक्षा मंत्री जो है वो मौलाना आजाद को बनाया गया और शिक्षा तंत्र को एक तरीके से मुसलमानों के हवाले कर दिया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 1969 तक आते आते जो है कांग्रेस पार्टी ने अपनी विचारधारा में फिर बदलाव किया, और अब कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्ट हो गई। कम्युनिस्ट का प्रमाण अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से लेफ्ट के हवाले शिक्षा तंत्र को किया ही, लेकिन 1975 में जो आपातकाल लगा उसमें सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द जो है वो ऐड कर दिए गए। तो एक तरीके से कांग्रेस पूरी जो है वो लेफ्टिस्ट हो गई। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने क्या किया और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा क्या है। आज जिस तरीके से जो है वो कल पप्पू यादव ने भगवा कपड़े पहनकर जो ड्रामा किया संसद के बाहर, हालांकि उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन एक जो है वो मीम्स हमेशा आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति नरेंद्र मोदी से छिटककर, उससे नाराज होकर, भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर अगर कभी गलती से विचार भी कर ले कि किसी दूसरी पार्टी को वोट करना है, तो विपक्ष जो है वो अगले ही 2 दिन में उसके जो जिसको कहें कि मन को इतना मजबूत कर देते हैं कि आपको वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ही देना है। और यही स्थिति जो है वो इस वक्त विपक्ष की दिखाई दे रही है। बड़ी मुश्किल से विपक्ष को जो है वो एक मुद्दा मिला राम मंदिर चोरी का। विपक्ष चाहता तो इसको जो है वो सही तरीके से उठा सकता था, हालांकि उसमें भी जो है वो सवाल बहुत थे, क्योंकि इससे पहले जिस दिन भगवान राम के मंदिर की जो है वो प्राण प्रतिष्ठा थी, कांग्रेस पार्टी ने संसद के बाहर काले कपड़े पहनकर इसका विरोध भी किया था। 2006 में यूपीए 1 की जो सरकार थी, जिसमें जहाजरानी मंत्री थे टीआर बालू, और टीआर बालू डीएमके के सांसद थे, कांग्रेस पार्टी के सांसद नहीं थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी और डीएमके विचारधारा जो है वो मेल खा रही थी उस वक्त, और उस वक्त जो है वो भगवान राम काल्पनिक है। राम से समुद्र सेतु जो परियोजना थी उसके तहत राम सेतु को तोड़ने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास जो है वो खुद भ्रम की स्थिति में है। और भ्रम इतना ही नहीं, विचारधारा ही नहीं, इसके अलावा कि अगर आप देखोगे तो बहुत सारे भ्रम जो है वो कांग्रेस पार्टी में है। कांग्रेस पार्टी तय नहीं कर पा रही कि गांधी परिवार गांधी है, नेहरू है, या फिर जो है वो फिरोज खान के हैं। और यही स्थिति जो है वो अब दिखने भी लगी है। तो इस स्थिति में विपक्ष जो है वो आ चुका है, और उसके पीछे का कारण एक ही है, और वो है नरेंद्र मोदी का डर। क्योंकि राहुल गांधी को सिर्फ और सिर्फ जब वो संसद में आते हैं तो मोदी दिखाई देते हैं, जब किसी मंच पर होते हैं तो मोदी उनसे आंख नहीं मिला सकते, मोदी डरा हुआ था। तो जब भी राहुल गांधी को आप देखोगे, वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा क्या है, कांग्रेस पार्टी का संकल्प क्या है, कांग्रेस पार्टी क्या जनता से वादा करती है, चुनाव हो या चुनाव के बाहर की कोई भी रैली हो,
वो नरेंद्र मोदी के नाम के अलावा जो है वो कोई नाम जपते ही नहीं है। और इससे ये साफ तौर से दिखाई देता है कि नरेंद्र मोदी इस वक्त राहुल गांधी के जहन में बैठ चुका है। जिस तरीके से हम सेनवान की बात कर रहे थे कि सचिन तेंदुलकर उनके जहन में बैठ गए थे। अब ये सिलसिला कब तक चलेगा, या अगर ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि राहुल गांधी एक बहुत अच्छे डॉक्टर से सलाह मशवरा करते हुए नजर जरूर आएंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।